कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां भूख रोज की मेहमान हो, जहां बच्चों की हंसी भी आंसुओं में घुल जाती हो और जहां हर नया सूरज अपने साथ नई उम्मीद नहीं बल्कि एक और संघर्ष लेकर आता हो। ये कहानी है ऐसे ही एक गांव की, कल्याणपुर की, और वहां के एक बेहद गरीब इंसान शंकर की। उसकी झोपड़ी, उसके फटे हाल कपड़े, उसके खाली हाथ, ये सब उसकी किस्मत का सच बयां करते थे। वो मिट्टी में पसीना बहाता था, पर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी उसके लिए हिमालय चढ़ने जैसा था। मगर कभी कभी जिंदगी ऐसे इम्तिहान लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक दिन एक सूखे कुएं की गहराई में उसे मिला एक ऐसा खजाना जो पल भर में उसकी सारी गरीबी मिटा सकता था। सोना, चमकता हुआ बेशकीमती सोना। आप होते तो क्या करते? क्या अपनी भूखी आंखों के सामने उस चमक को देख पाते और फिर भी उसे हाथ लगाने से इनकार कर देते? ये सवाल था जिसका जवाब शंकर ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में दिया। एक तरफ बच्चों की बिलखती भूख थी और दूसरी तरफ थी उसकी महादेव पर अटूट श्रद्धा और उसकी अटूट ईमानदारी। ये सिर्फ एक गरीब इंसान और एक अनमोल खजाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है महादेव पर एक ऐसे विश्वास की, एक ऐसी भक्ति की जिसने किसी लालच को अपने करीब नहीं आने दिया। एक ऐसी ईमानदारी की जिसने ना सिर्फ शंकर की जिंदगी बदली बल्कि सूखे पड़े गांव में खुशहाली की ऐसी फसल उगाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुनिए कैसे महादेव की भक्ति ने मिटा दी गरीबी, कैसे एक अदना सा इंसान बन गया लाखों के लिए प्रेरणा, और कैसे एक गांव बन गया समृद्धि का प्रतीक। ये कहानी आपको बताएगी कि सच्ची दौलत क्या है और महादेव की कृपा जब बरसती है तो क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। एक जमाना था जब भारत के एक छोटे से गांव कल्याणपुर में सूरज की रोशनी रोज आती तो थी, पर अपने साथ उम्मीद की किरणें कम ही लाती थी। गांव में ज्यादातर लोग गरीब थे, पर शंकर नाम का एक आदमी था जिसकी गरीबी मानो 7 जन्मों का साथ निभाने आ गई थी। वो रहता एक कच्चे घर में था जिसकी दीवारें मिट्टी और फूस की बनी थी। बारिश आती तो पानी टपकता था और ठंड में हवाएं सीधे घर के भीतर तक अपनी पैठ बना लेती थीं। शंकर की उम्र करीब 35 साल रही होगी, पर गरीबी और मुश्किलों ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। उसके गाल धसे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी उदासी तैरती रहती थी, लेकिन उन उदास आंखों के भीतर एक चमक भी थी, महादेव की भक्ति की चमक। उसकी पत्नी का नाम था पार्वती, जो शंकर की ही तरह शांत और सहनशील थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा रामू और एक बेटी सीता। रामू अभी 6 साल का था और सीता 4 की। उनकी हंसी, उनकी खिलकारियां उस टूटे फूटे घर की सबसे कीमती दौलत थी, जो गरीबी के काले बादलों के बीच भी कभी कभी सूरज की हल्की रोशनी बिखेर जाती थी। कल्याणपुर में खेती बाड़ी ही जीवन का आधार थी, पर शंकर के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो गांव के बड़े जमींदार ठाकुर साहब के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो घर से निकल पड़ता था, कंधे पर एक पुराना हल या फावड़ा लिए, और शाम को सूरज ढलने के बाद ही लौटता था। दिन भर मिट्टी से जूझना, पसीना बहाना, कड़ी धूप में शरीर को तपाना, यही उसकी नियति थी। पर मजदूरी के पैसे इतने कम थे कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता था। कई बार तो ऐसा होता कि दिन भर काम करने के बाद भी ठाकुर साहब कोई ना कोई बहाना बनाकर पैसे काट लेते थे या कहते थे कि अभी नकदी नहीं है, बाद में ले जाना। बात कभी आता नहीं था। शंकर का परिवार अक्सर आधे पेट ही सोता था। पार्वती हर बार आटे के एक एक दाने को बचाकर चलती थी ताकि बच्चों को भरपेट खाना मिल सके, लेकिन अक्सर उन्हें भी दाल के पानी या सूखी रोटी से ही संतोष करना पड़ता था। बच्चों की पतली दुबली काया देखकर शंकर का कलेजा मुंह को आता था। जब रामू या सीता खेल खेल में खाने की चीजों का जिक्र करते तो शंकर की आंखें भर आती थीं। वो सोचता, क्या मैं अपने बच्चों को एक वक्त का भरपेट खाना भी नहीं दे सकता? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर कचोटता रहता था। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद शंकर ने कभी महादेव पर से अपनी आस्था नहीं छोड़ी। गांव के बाहर एक पुराना छोटा सा शिव मंदिर था। मंदिर की हालत भी शंकर के घर जैसी ही थी, टूटी फूटी दीवारें, छत से पानी का रिसाव और अंधेरा। गांव के ज्यादातर लोग उस मंदिर की तरफ कम ही रुख करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब महादेव उनकी गरीबी दूर नहीं कर रहे तो पूजा करने का क्या फायदा। पर शंकर रोज सुबह काम पर जाने से पहले उस मंदिर में जरूर जाता था। वो अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाता और अपने हाथों से उस शिवलिंग को धोता, सूखे हुए फूल पत्तियों को हटाकर जगह साफ करता और फिर कुछ देर के लिए वहीं आंखें मूंद कर बैठ जाता। उसकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं होती थी, वो बस महादेव को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जाता था। अपनी सारी व्यथाएं उनके चरणों में साइलेंटली अर्पित कर देता था। वो मानता था कि महादेव सब जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। एक दिन लगातार कई दिनों से काम न मिलने के कारण
घर में चूल्हा नहीं जला था। रामू और सीता भूख से बिलख रहे थे। पार्वती की आंखों में भी आंसू थे। शंकर ने अपनी धोती का एक कोना पकड़ा और अपनी भीगी हुई आंखें पोंछ लीं। उसके पास एक पाई भी नहीं बची थी। गांव में किसी से उधार मांगने की उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि लोग जानते थे कि उसके पास लौटाने के लिए कुछ नहीं है। वो ऐसे समय में भी किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करता था, सिवाय महादेव के। उस शाम शंकर रोज की तरह मंदिर गया। आज उसके कदम कुछ ज्यादा भारी थे। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आज वो चुप नहीं रह सका। उसकी आवाज में दर्द था, पर कोई शिकायत नहीं थी। उसने धीरे से कहा, हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। मेरा जीवन तो जैसा है, पर इन बच्चों को तो कम से कम भूख से मत तड़पाइए। बस इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं इन्हें 2 वक्त की रोटी दे सकूं। बस इतनी, और कुछ नहीं चाहिए। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वो देर तक वहीं बैठा रहा, जब तक कि मंदिर में अंधेरा और गहरा नहीं हो गया। जब वो घर लौटा तो पार्वती ने उसे बताया कि पड़ोस की कमला चाची, जो खुद भी गरीब थीं, अपने घर से थोड़ी सूखी रोटी और चटनी दे गई हैं। शंकर ने उस रोटी को बच्चों के सामने रखा और बच्चों ने उसे ऐसे खाया जैसे उन्हें सदियों से कुछ मिला ही ना हो। शंकर ने कुछ नहीं खाया। उसने बस बच्चों को खाते हुए देखा और उसके मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा महादेव ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। शायद ये कमला चाची के रूप में उनका ही प्रसाद था। अगले दिन शंकर रोज की तरह काम की तलाश में निकला। उसे उम्मीद थी कि आज जरूर कुछ मिलेगा, लेकिन गांव के सभी जमींदारों ने अपने खेत जोत लिए थे और अब कुछ दिनों के लिए काम नहीं था। शंकर की उम्मीदें धीरे धीरे टूटती गईं। वो पूरे गांव में घूमा, पर कहीं कोई काम नहीं मिला। शाम ढलने को थी और उसका मन भारी हो चुका था। वो बस घर की ओर जा रहा था जब उसकी नज़र एक सूखे हुए कुएं पर पड़ी। ये कुआं गांव से थोड़ा हटकर था और सालों से सूखा पड़ा था। गांव वालों ने इसे बेकार समझकर छोड़ दिया था। शंकर पता नहीं क्यों उस कुएं के पास रुक गया। उसे लगा शायद यहीं बैठकर थोड़ी देर महादेव का नाम जपे। वो कुएं की मुंडेर पर बैठ गया। अचानक उसकी नज़र कुएं के भीतर गई। उसे लगा कि वहां नीचे कुछ चमक रहा है। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वो कुएं की टूटी हुई सीढ़ियों से उतरने लगा, जो अंदर तक जाती थीं। कुआं गहरा था और अंदर बहुत अंधेरा था। जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया, चमक और तेज होती गई। जब वो बिल्कुल नीचे पहुंच गया तो उसने देखा कि जमीन में एक जगह से कुछ चमक रहा था। उसने अपने साथ लाए फावड़े से उस जगह को धीरे धीरे खोदना शुरू किया। मिट्टी हटाते ही उसे एक धातु का डिब्बा दिखा। वो पुराना था, मिट्टी में धंसा हुआ, पर उससे एक हल्की चमक अब भी निकल रही थी। शंकर ने उसे सावधानी से बाहर निकाला। डिब्बे पर पुराने जमाने की नक्काशी थी और उस पर धूल और मिट्टी जमी हुई थी। उसने उसे अपनी धोती से साफ किया। डिब्बा थोड़ा भारी था। शंकर के मन में कई सवाल उठे। ये डिब्बा किसका हो सकता है और इसके अंदर क्या होगा? वो डिब्बा लेकर घर की ओर चल पड़ा। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी कोई चीज मिलेगी। रास्ते भर वो सोचता रहा, क्या ये महादेव का कोई संकेत है या सिर्फ एक अजूबा? घर पहुंचकर उसने पार्वती को आवाज दी। पार्वती बच्चों के साथ बैठी थी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। शंकर ने डिब्बा उसके सामने रखा। पार्वती की आंखें भी हैरत से फैल गईं। बच्चों की जिज्ञासा भी चरम पर थी। शंकर ने धीरे से उस डिब्बे का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर से एक सुनहरी चमक निकली। डिब्बे के भीतर कुछ चमकती हुई धातु की चीजें रखी थीं। वो सोना था। सोने के पुराने सिक्के और कुछ गहने। उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, पर इतनी थी कि शंकर और पार्वती ने जिंदगी में कभी एक साथ इतना सोना नहीं देखा था। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। शंकर ने सोने को छुआ। वो असली था। उसका मन एक पल के लिए उत्साह से भर गया। फिर उसके मन में सवाल आया, ये सोना किसका है? ये यहाँ कैसे आया? उसने तुरंत डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर उत्साह की जगह चिंता के भाव आ गए। उसने पार्वती से कहा, पार्वती, ये किसी और का है, इसे ऐसे रख लेना ठीक नहीं। पार्वती ने कहा, पर स्वामी, ये तो कुएं में मिला है, जहाँ कोई जाता भी नहीं, और ये इतना पुराना लग रहा है। शंकर ने गहरी सांस ली। नहीं पार्वती, हमें ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। ये महादेव का संदेश नहीं हो सकता कि हम किसी की चीज़ हड़प लें। मुझे लगता है हमें इसके मालिक का पता लगाना चाहिए। अगर मालिक नहीं मिला तभी इसे हम छू सकते हैं। शंकर की ईमानदारी देखकर पार्वती को गर्व हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी भूख और गरीबी का डर साफ दिख रहा था। शंकर ने डिब्बे को अपने सबसे पुराने और सुरक्षित कपड़े में लपेटकर घर के एक कोने में रख दिया। उस रात भी उनके घर में चूल्हा नहीं जला। सोना उनके घर में था, पर वे उसे छू भी नहीं सकते थे। ये एक अजीब सी परीक्षा थी जो महादेव ने शंकर के सामने रख दी थी। शंकर को लग रहा था कि महादेव उसे परख रहे हैं।
अगले दिन सुबह शंकर एक नए संकल्प के साथ उठा। उसे पता था कि उसे इस सोने के मालिक को ढूंढना है, लेकिन कहाँ, कैसे, ये एक बड़ा सवाल था। उसने सोचा सबसे पहले गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करनी चाहिए, शायद उन्हें कुछ पता हो। वो मंदिर गया, महादेव को जल चढ़ाया और अपनी इस नई उलझन को उनके सामने रखा। महादेव, आपने ये क्या परीक्षा ली है? एक तरफ बच्चे भूखे हैं और दूसरी तरफ ये अनमोल खजाना जिसे मैं छू भी नहीं सकता। मुझे रास्ता दिखाइए ताकि मैं ईमानदारी का ये धर्म निभा सकूं। मंदिर से निकलकर वो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा परमानंद के घर गया। दादा परमानंद करीब 80 साल के थे और उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। शंकर ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे उसे सूखे कुएं में वो डिब्बा मिला। दादा परमानंद ने ध्यान से सुना और फिर अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटे शंकर, वो कुआं तो बहुत पुराना है, मेरे दादाजी के ज़माने से भी पहले का। मैंने कभी नहीं सुना कि उसमें किसी ने कुछ छिपाया हो। बहुत समय पहले एक साहूकार था जो गांव से भाग गया था, शायद उसका हो। शंकर ने पूछा, तो क्या हम उसे रख सकते हैं दादाजी? दादा परमानंद ने मुस्कुराकर कहा, देख बेटे, मालिक अगर सामने ना हो और चीज़ इतनी पुरानी हो कि पीढ़ियाँ बीत जाए तो वो चीज़ उस जगह की हो जाती है या उसे ढूंढने वाले की। पर तेरी ईमानदारी मुझे अच्छी लगी। तू एक काम कर, गांव में ज़रा ढिंडोरा पिटवा दे कि किसी का कुछ गुम हुआ है, कुएं में मिला है। अगर कोई सामने आए तो ठीक, वरना महादेव ने तुझे ही ये दिया है ऐसा समझना। शंकर को दादा परमानंद की बात पर थोड़ा संतोष हुआ, पर उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। उसे लगा कि सिर्फ ढिंडोरा पिटवाना काफ़ी नहीं होगा, उसे कुछ और करना चाहिए। कुछ दिन बीत गए। शंकर ने गांव में कई जगह बात की, पर किसी ने भी अपने किसी खोए हुए खजाने का जिक्र नहीं किया। सबने उसे यही कहा कि अगर कुएं में मिला है तो वो तेरा ही हुआ। लेकिन शंकर का मन नहीं मान रहा था। वो अभी भी उस सोने को हाथ लगाने से डर रहा था। घर की गरीबी चरम पर थी। बच्चे फिर भूख से तड़पने लगे थे। पार्वती की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने शंकर से कई बार कहा कि अब तो इस सोने को बेच दो, पर शंकर ने हर बार मना कर दिया। पार्वती, अगर हम ये सोना बेच देंगे और बाद में उसका मालिक आ गया तो हम महादेव की नज़रों में गिर जाएंगे। हम गरीब भले हों पर बेईमान नहीं। एक शाम शंकर फिर मंदिर में बैठा था। उसके मन में उथल पुथल मची थी। एक तरफ ईमानदारी, दूसरी तरफ बच्चों की भूख। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। ये खजाना तो मिला है पर इसका मालिक नहीं। ये महादेव की इच्छा है कि इसका सदुपयोग हो। शंकर ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता आ गई थी। उसने सोचा, मैं इसे बेचूंगा नहीं, मैं इसे महादेव के काम में लगाऊंगा। अगले दिन सुबह शंकर ने वो सोने का डिब्बा उठाया। उसने पार्वती को बताया कि वो क्या करने जा रहा है। पार्वती को हैरानी हुई। क्या करोगे स्वामी? शंकर ने मुस्कुराकर कहा, जो महादेव मुझसे करवाना चाहते हैं। वो सीधा गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया एक पढ़ा लिखा और समझदार आदमी था, पर स्वभाव से थोड़ा रूखा। शंकर ने उसे पूरी बात बताई और कहा कि उसे ये सोना कहाँ मिला। मुखिया ने भी सोने को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं, पर शंकर की ईमानदारी देखकर वो थोड़ा चकित हुआ। तो तुम इसे क्या करना चाहते हो शंकर? मुखिया ने पूछा। शंकर ने कहा, मुखिया जी, मैं चाहता हूं कि इस सोने से गांव के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार हो। ये मंदिर बहुत पुराना है और टूट रहा है। गांव के लोग भी इसकी ओर ध्यान नहीं देते। अगर ये मंदिर फिर से बन जाए तो महादेव का आशीर्वाद पूरे गांव पर बना रहेगा। मुखिया ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया। ये तो बहुत अच्छी बात है शंकर, पर यह सोना है, इससे तो तेरी गरीबी दूर हो सकती है। शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, महादेव ने मुझे ये सोना शायद इसीलिए दिया है ताकि मैं उनके मंदिर का काम कर सकूं। अगर मैं इसे अपनी गरीबी दूर करने में लगाऊंगा तो शायद मेरा मन कभी शांत नहीं होगा। मुखिया ने शंकर की बात मान ली। उसने गांव में एक सभा बुलाई और सबको शंकर की ईमानदारी और उसके विचार के बारे में बताया। शुरुआत में कुछ लोगों ने शंकर का मजाक उड़ाया, कहा कि ये बेवकूफ़ है, इसे गरीबी में सोना मिला और ये मंदिर बनाने चला। पर कुछ समझदार लोग शंकर की बात से प्रभावित हुए। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि शंकर की बात मानी जाए। उस सोने को बेचा गया और उससे जो पैसे मिले उनसे शिव मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू किया गया। शंकर ने मंदिर के काम में अपनी पूरी जान लगा दी। वो मजदूरी तो करता ही था, साथ ही मंदिर के निर्माण में भी अपना श्रम देता। वो मिट्टी ढोता, पत्थर साफ करता और मिस्त्रियों के साथ काम करता। उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। धीरे धीरे पुराने टूटे फूटे मंदिर की जगह एक नया सुंदर मंदिर आकार लेने लगा। उसकी दीवारें फिर से मजबूत हुईं, छत ठीक की गई और एक नई प्रतिमा भी स्थापित की गई।
गांव के लोग धीरे धीरे इस काम में जुड़ने लगे। वे देखते थे कि कैसे शंकर दिन रात मंदिर के काम में लगा रहता है और खुद उसके घर में अभी भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से होता है। उसकी इस निस्वार्थ सेवा ने लोगों के दिलों को छू लिया। मंदिर का काम पूरा हुआ। गांव में एक बड़ा भंडारा रखा गया और पूरे गांव के लोग उस दिन शिव मंदिर में इकट्ठे हुए। मंदिर की रौनक देखकर सबकी आंखें चमक उठीं। शंकर उस दिन भी सबसे पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसे लगा उसका जीवन सफल हो गया। पर उसकी गरीबी जस की तस बनी हुई थी। मंदिर बनने के बाद भी उसके पास रोजगार नहीं था। ठाकुर साहब के खेतों में अभी भी काम नहीं मिलता था। बच्चों की भूख अभी भी एक कड़वी सच्चाई थी। एक रात पार्वती ने उससे कहा, स्वामी, मंदिर तो बन गया, पर हमारी गरीबी का क्या? अब तो कुछ सोचो। शंकर ने आसमान की ओर देखा, जहां चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। महादेव ने मंदिर बनवाया है पार्वती, वही रास्ता दिखाएंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अगले दिन सुबह शंकर मंदिर में पूजा करने गया। आज मंदिर बिल्कुल नया और भव्य दिख रहा था। उसने जल चढ़ाया और जब वो आंखें मूंद कर बैठा था तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। उसके मन में एक नई बात कौंधी। उसने सोचा, क्यों ना मैं मंदिर में ही कुछ काम शुरू करूं। मंदिर अब नया है, सुंदर है, लोग यहाँ आएंगे। अगर मैं यहाँ कुछ छोटी मोटी चीज़ें बेचूं, जैसे पूजा का सामान, फूल, मालाएं या प्रसाद, तो शायद कुछ कमाई हो सकती है। ये विचार उसे बहुत अच्छा लगा। वो घर आया और पार्वती को बताया। पार्वती को ये बात पसंद आई। उन्होंने देखा कि गांव में बाहर से आने वाले लोग या दूसरे गांवों से आने वाले श्रद्धालु अक्सर मंदिर के पास पूजा का सामान नहीं पाते थे। ये एक अच्छा मौका था। शंकर के पास पैसे नहीं थे। उसने एक पड़ोसी से, जिसकी उस पर थोड़ी दया थी, कुछ पैसे उधार लिए। उन पैसों से उसने थोड़ी धूप बत्ती, दिया सलाई, रुई की बत्तियां और कुछ फूल मालाएं खरीदी। उसने मंदिर के एक छोटे से कोने में एक छोटी सी दुकान लगा ली। दुकान क्या थी, बस एक पुरानी चटाई बिछाई और उस पर सामान रख दिया। शुरुआत में बहुत कम लोग आते थे। दिन भर में कभी 1 ग्राहक, कभी 2, पर शंकर ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी छोटी सी दुकान खोलता और शाम तक बैठा रहता। वो देखता था कि लोग मंदिर में आते हैं और उसके सामने से निकल जाते थे, पर वो अपनी जगह डटा रहता। धीरे धीरे लोगों ने उसे पहचानना शुरू किया। उसकी ईमानदारी और महादेव के प्रति उसकी अटूट भक्ति को लोग जानते थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसे सम्मान से देखने लगे थे। जब कोई मंदिर में आता और देखता कि शंकर पूरी श्रद्धा से अपनी दुकान चला रहा है, तो वे उससे ही पूजा का सामान खरीदते। एक दिन गांव से बाहर का एक धनी व्यापारी मंदिर में दर्शन करने आया। उसने मंदिर की सुंदरता देखी और गांव वालों से पूछा कि ये किसने बनवाया। गांव वालों ने शंकर की पूरी कहानी बताई, कैसे उसे कुएं में सोना मिला और कैसे उसने अपनी गरीबी दूर करने की बजाय उसे मंदिर के जीर्णोद्धार में लगा दिया। व्यापारी शंकर की ईमानदारी और भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। उसने शंकर की दुकान पर आकर कुछ पूजा का सामान खरीदा और फिर उससे बात की। शंकर, मैंने सुना है कि तुमने अपनी सारी संपत्ति मंदिर के लिए लगा दी, क्या यह सच है? शंकर ने सिर झुका लिया। जी सेठ जी, मुझे लगा कि यही महादेव की इच्छा थी। व्यापारी ने शंकर की आंखों में देखा। उसे वहां कोई लालच नहीं, सिर्फ सच्ची श्रद्धा और संतोष दिखा। व्यापारी ने सोचा, ऐसा ईमानदार आदमी बहुत कम मिलता है। शंकर, क्या तुम मुझे कुछ बड़े पैमाने पर पूजा का सामान सप्लाई कर सकते हो? मेरी एक बड़ी दुकान शहर में है और वहां पूजा के अच्छे सामान की हमेशा जरूरत रहती है। शंकर को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये तो एक बहुत बड़ा अवसर था, पर उसके पास तो इतना पैसा नहीं था कि वो बड़े पैमाने पर सामान खरीद सके। उसने अपनी मजबूरी बताई। व्यापारी मुस्कुराया। मैं तुम्हें बिना ब्याज के पैसे दूंगा, जितना तुम्हें चाहिए। तुम सामान खरीदो और मेरी दुकान पर भेजो। जब तुम्हें मुनाफा हो तब मुझे धीरे धीरे पैसे लौटा देना। ये महादेव का ही चमत्कार था, शंकर ने सोचा। उसने व्यापारी का पैर छूकर धन्यवाद किया। उस दिन से शंकर की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसने व्यापारी से पैसे लिए और शहर जाकर बड़े पैमाने पर अच्छी गुणवत्ता का पूजा का सामान खरीदा। उसने गांव के कुछ और गरीब लोगों को भी अपने साथ काम पर लगाया ताकि वे भी कुछ कमाई कर सके। वो फूल मालाएं बनाने के लिए गांव की महिलाओं को काम देता, धूप बत्ती बनाने के लिए कुछ पुरुषों को। धीरे धीरे शंकर का काम बढ़ता गया। उसकी दुकान मंदिर के पास बड़ी हो गई। वो अब सिर्फ कल्याणपुर ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों और शहरों तक पूजा का सामान पहुंचाने लगा। उसकी ईमानदारी और उसके सामान की गुणवत्ता ने उसे दूर दूर तक प्रसिद्ध कर दिया। अब शंकर का कच्चा घर पक्का हो गया था। रामू और सीता अब भरपेट खाना खाते थे और अच्छे कपड़े पहनते थे। वे स्कूल जाने लगे थे जहां उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती थी। पार्वती के चेहरे पर अब चिंता की जगह संतोष और खुशी थी। शंकर ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। एक दिन वो अपने नए और सुंदर घर में बैठा था। उसके सामने था वही डिब्बा जिसमें उसे सोना मिला था। वो अब खाली था, पर उसकी चमक शंकर की आंखों में अब भी थी। उसने महादेव को प्रणाम किया। उसे लगा महादेव ने उसकी परीक्षा ली थी और वो उसमें पास हो गया था।
गरीबी मिट गई थी, पर ये इसलिए नहीं मिटाई गई कि उसे सोना मिल गया था। ये इसलिए मिटाई गई थी क्योंकि उसने उस सोने को अपनी इच्छाओं के बजाय महादेव के कार्य में लगाया था और अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी थी। आज वो सिर्फ एक गरीब मजदूर नहीं था, वो एक सफल व्यापारी था जिसने कई लोगों को रोजगार दिया था। पर उसकी विनम्रता, उसकी सादगी और उसकी महादेव पर अटूट श्रद्धा कभी नहीं बदली। वो रोज सुबह अपने सुंदर घर से निकलकर उसी शिव मंदिर में जाता था जहां उसने कभी आधे पेट प्रार्थना की थी। अब वो वहां जाकर बस महादेव का धन्यवाद करता था, अपनी किसी भी नई सफलता के लिए और अपने परिवार की खुशियों के लिए। उसने सीखा था कि सच्ची दौलत धन दौलत में नहीं, बल्कि ईमानदारी, श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा में होती है। और जब ये सब साथ हो तो महादेव की कृपा अपने आप बरसती है और गरीबी अपने आप रास्ता छोड़ देती है। कल्याणपुर गांव में सूरज अब हर रोज उम्मीद की नई किरणें लेकर आता था। शंकर का परिवार खुशहाल था। रामू और सीता अब गांव के स्कूल में सबसे होशियार बच्चों में गिने जाते थे और पार्वती के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें पहले हमेशा बनी रहती थीं, उनकी जगह अब संतोष और मुस्कान ने ले ली थी। शंकर का कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उसकी छोटी सी दुकान अब गांव की सबसे बड़ी दुकान बन चुकी थी और उसने अपने साथ कई और गांव वालों को काम दिया था। कोई फूल माला बनाता था, कोई धूप बत्ती पीसे, तो कोई सामान की पैकिंग में मदद करता। शंकर ने किसी को भी काम से नहीं लौटाया था अगर उसे लगता कि वो काम कर सकता है। शंकर अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, बल्कि कल्याणपुर के लोगों के लिए वो एक मिसाल बन गया था। उसकी ईमानदारी, उसकी सादगी और उसकी अटूट श्रद्धा ने उसे गांव में एक विशेष स्थान दिला दिया था। लोग उसकी सलाह लेते, अपनी परेशानियां बताते और शंकर हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करता। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल की किताबें खरीदी और बीमारों के लिए दवाइयों का इंतजाम करवाया। वो अपने कमाए हुए धन को सिर्फ अपने परिवार पर नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई पर खर्च करता था। उसे याद था कि कैसे गरीबी में उसने दिन काटे थे और वो नहीं चाहता था कि कोई और बच्चा भूख से तड़पे। लेकिन जिंदगी में हर पल एक जैसा नहीं रहता। खुशियों के साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं और महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। एक साल ऐसा आया जब आसमान से बादल रूठ गए। गर्मी की शुरुआत से ही बारिश नहीं हुई और देखते ही देखते खेतों में दरारें पड़ने लगीं। नदियां सूखने लगीं, कुएं खाली होने लगे। कल्याणपुर ही नहीं, आसपास के कई गांवों में भी पानी का संकट गहराता जा रहा था। किसानों के चेहरे पर उदासी छा गई। जिस मिट्टी से वे अपना जीवन चलाते थे, वही मिट्टी अब धूल बन रही थी। फसलें सूखने लगीं और लोगों को फिर से भूख और गरीबी का डर सताने लगा। शंकर का व्यापार तो पूजा के सामान का था, जो सीधे तौर पर खेती से जुड़ा नहीं था, इसलिए उसकी दुकान पर असर नहीं पड़ा। शहर से सामान आता था और शहर में जाता था, लेकिन जब उसने गांव के लोगों को परेशान देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसके साथ काम करने वाले लोग भी चिंतित थे। उनके खेत सूख रहे थे और उन्हें डर था कि कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। शंकर ने सबको समझाया, चिंता मत करो, मेरा काम चलेगा तो तुम्हारा काम भी चलेगा, और जब तक एक दाना मेरे घर में है तुम सब भूखे नहीं रहोगे। उसकी बातों से लोगों को थोड़ी हिम्मत मिली, पर सूखे का डर बहुत बड़ा था। गांव के मुखिया ने कई बार बैठकें की, पर कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। सरकारी मदद का इंतजार करते करते लोग थक चुके थे। पीने के पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई कि लोगों को दूर के गांवों से पानी लाना पड़ता था। एक दिन शंकर फिर शिव मंदिर में बैठा था। उसने महादेव पर जल चढ़ाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में सिर्फ गांव की चिंता थी। हे महादेव, ये कैसा संकट है? आपने हमारे गांव को इतना कुछ दिया और अब ये सूखा। मेरे गांव के लोग फिर से गरीबी की ओर धकेल दिए जा रहे हैं। कृपया कोई रास्ता दिखाइए। उसे कोई आवाज नहीं आई, पर उसके मन में एक स्पष्ट विचार आया। उसने सोचा, गांव में एक पुराना तालाब था जो सालों से सूखा पड़ा था और गंदगी से भरा था। अगर उसे साफ कर दिया जाए और गहरा खोदा जाए तो शायद उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है। यह एक बड़ा काम था जिसके लिए बहुत मेहनत और पैसों की जरूरत थी। शंकर सीधा मुखिया के पास गया और उसने अपना विचार बताया। मुखिया ने सुनकर सिर हिलाया। शंकर, यह बहुत बड़ा काम है, इसमें बहुत पैसा लगेगा और इतनी मेहनत कौन करेगा? लोग पहले ही थके हुए हैं। शंकर ने कहा, मुखिया जी, मैं पैसा लगाने को तैयार हूं और मेहनत के लिए मैं गांव के हर आदमी को काम दूंगा और उन्हें रोज की दिहाड़ी दूंगा। कम से कम जब तक तालाब का काम चलेगा लोग भूखे तो नहीं रहेंगे। मुखिया शंकर की बात से प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि शायद यही रास्ता है। उन्होंने गांव में डिंडोरा पिटवा दिया। शंकर ने अपनी तिजोरी खोली और तालाब को साफ करने और गहरा खोदने का काम शुरू करवा दिया। उसने अपने पूजा के सामान के व्यापार से होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इस काम में लगा दिया। सुबह से शाम तक गांव के लोग तालाब पर काम करते।
शंकर भी उनके साथ मिट्टी ढोता, फावड़ा चलाता। उसके हाथ में छाले पड़ गए, पर उसने परवाह नहीं की। उसने देखा कि इस काम से लोगों के चेहरों पर फिर से उम्मीद की एक हल्की चमक लौटी है। उन्हें पैसे मिल रहे थे जिससे वे अपने परिवार के लिए खाना खरीद पा रहे थे। गांव के ठाकुर साहब, जिन्होंने कभी शंकर को मजदूरी के पैसे तक देने में आनाकानी की थी, वो शंकर की बढ़ती हैसियत और उसके काम को देखकर हैरान थे। उन्हें जलन हो रही थी। शंकर, जो कभी उनके खेतों में मजदूरी करता था, आज पूरे गांव का सहारा बन रहा था। ठाकुर साहब ने मन ही मन शंकर को नीचा दिखाने की सोची। उन्होंने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि शंकर दिखावा कर रहा है और ये सब उसकी अपनी भलाई के लिए है। पर लोग अब शंकर को जानते थे और उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। महीनों तक काम चलता रहा। सूरज की तपिश कम नहीं हुई, पर लोगों की हिम्मत नहीं टूटी। आखिर में तालाब गहरा और साफ हो गया। अब सब बारिश का इंतजार कर रहे थे। और फिर एक दिन आसमान में काले बादल छाने लगे। दूर से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। पहली बूंद, फिर दूसरी, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। ये बारिश कई दिनों तक लगातार चलती रही। गांव की धरती ने फिर से सांस ली। नदियां और कुएं फिर से भर गए। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि शंकर का बनाया हुआ तालाब भी लबालब भर गया। गांव के लोगों ने मिलकर शंकर का धन्यवाद किया। उन्होंने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और पूरे गांव में घुमाया। शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरा नहीं, महादेव का प्रताप है। उन्होंने मुझे बस एक माध्यम बनाया है। इस घटना के बाद शंकर का सम्मान गांव में और भी बढ़ गया। वो अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि गांव का मार्गदर्शक बन गया था। लोग उसे बड़ा बाबू कहने लगे थे, भले ही वो कभी भी अपने नाम के आगे ये उपाधि लगाना पसंद नहीं करता था। धीरे धीरे खेती बाड़ी फिर से पटरी पर आ गई। लोगों के घरों में अनाज फिर से उगने लगा। शंकर का व्यापार भी पहले से ज्यादा बढ़ने लगा। उसने अब अपने व्यापार को गांव की सीमा से बाहर बड़े शहरों तक फैलाने का सोचा। उसने गांव के कुछ युवाओं को, जो पढ़े लिखे थे, अपने साथ जोड़ा। उन्हें व्यापार के तरीके सिखाए और उन्हें शहर में अपनी शाखाएं खोलने का मौका दिया। शंकर अब सिर्फ पूजा का सामान ही नहीं, बल्कि गांव के हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों को भी शहर के बाजारों तक पहुंचाने लगा। इससे गांव के और भी लोगों को रोजगार मिला। कुम्हारों को उनके बर्तनों का सही दाम मिलने लगा, बुनकरों को उनके कपड़े का और छोटे किसानों को उनकी जैविक सब्जियों का। कल्याणपुर गांव धीरे धीरे समृद्ध होने लगा था। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। शंकर की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और समृद्धि से ठाकुर साहब की जलन अब नफरत में बदल चुकी थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक गरीब मजदूर, जिसे वे कभी पैरों तले कुचलते थे, आज उनसे ज्यादा सम्मानित और प्रभावशाली हो गया है। ठाकुर साहब ने शंकर को नीचा दिखाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। उन्होंने शहर के कुछ व्यापारियों को उकसाया कि वे शंकर के व्यापार को नुकसान पहुंचाएं। उन्होंने गांव के कुछ ऐसे लोगों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की जो शंकर की तरक्की से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने अफवाहें फैलाई कि शंकर ने मंदिर के लिए जो सोना लगाया था वो पूरा नहीं लगाया, कुछ खुद रख लिया था, या उसने मंदिर के काम में घोटाला किया है। शुरुआत में गांव के कुछ सीधे साधे लोग इन अफवाहों पर थोड़ा बहुत विश्वास कर लेते थे, पर शंकर की साफ छवि और उसकी ईमानदारी इतनी मजबूत थी कि ज्यादा देर तक कोई उसकी बात पर शक नहीं कर सका। जब भी ऐसी कोई बात आती, शंकर विनम्रता से उसका जवाब देता और अपने काम से अपनी सच्चाई साबित करता। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था और हमेशा शांत रहता था। उसकी यही शांति और धीरज ठाकुर साहब को और ज्यादा परेशान करती थी। एक बार ठाकुर साहब ने एक और बड़ी चाल चली। उन्होंने गांव के कुछ गुंडों को पैसे देकर शंकर की दुकान में चोरी करने और उसे जलाने की योजना बनाई। उनका मकसद था कि शंकर को इतना नुकसान पहुंचे कि वो फिर कभी ना उठ पाए। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, कुछ नकाबपोश लोग शंकर की दुकान की तरफ बढ़े। वे अपने साथ आग लगाने का सामान और हथियार लिए हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि महादेव अपने भक्त की रक्षा हर पल करते हैं। उसी रात शंकर को एक अजीब सा सपना आया। उसने सपने में देखा कि शिव मंदिर से एक तेज रोशनी निकल रही है और वो रोशनी उसकी दुकान की ओर जा रही है। सपने में ही उसे किसी ने कहा, शंकर जाग जा, तेरे पर संकट है। शंकर की नींद खुल रही। वो उठकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना क्यों आया, पर उसके मन में एक बेचैनी होने लगी। वो तुरंत उठकर बाहर निकला। अंधेरी रात थी और चारों तरफ सन्नाटा था, पर उसे दूर से अपनी दुकान की तरफ कुछ हलचल महसूस हुई। वो चुपचाप अपनी दुकान की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने देखा कि कुछ लोग उसकी दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शंकर बिना डरे तुरंत जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? उसकी आवाज सुनकर गुंडे चौंक गए। उन्होंने शंकर की तरफ देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई जाग रहा होगा। वे डर गए, क्योंकि उन्होंने शंकर को गांव में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखा था और उससे सीधे तौर पर भिड़ना नहीं चाहते थे। शंकर को देखकर और उसके अचानक वहां आ जाने से वे घबरा गए और अपने हथियार छोड़कर अंधेरे में भाग गए।
शंकर ने अपनी दुकान का ताला चेक किया। वो थोड़ा टूटा था पर आग लगाने से बच गया था। उसने महादेव का धन्यवाद किया। उसे लगा ये महादेव की ही कृपा थी कि उसे सही वक्त पर जगा दिया। अगले दिन सुबह शंकर ने मुखिया को यह बात बताई। मुखिया ने तुरंत जांच शुरू करवाई। भागते हुए गुंडों में से एक ने अपना एक कपड़ा वहां छोड़ दिया था जिस पर एक खास चिन्ह था। वो चिन्ह ठाकुर साहब के खेमे के एक आदमी का था। धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आ गई कि ये ठाकुर साहब की चाल थी। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ठाकुर साहब का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। कोई उनसे बात नहीं करता था, कोई उनके खेत में काम नहीं करता था। ठाकुर साहब की सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। वे गांव में अकेले पड़ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शंकर ने कभी भी ठाकुर साहब के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं थी। उसने बस उन्हें माफ कर दिया और महादेव से प्रार्थना की कि वे उन्हें सही रास्ता दिखाएं। शंकर का मानना था कि किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि महादेव खुद सब हिसाब कर देते हैं। समय बीतता गया। रामू और सीता बड़े हो गए। रामू ने शहर से अच्छी पढ़ाई की और अपने पिता के व्यवसाय को और भी आधुनिक बनाया। उसने नए व्यापारिक रास्ते खोले और कल्याणपुर के उत्पादों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। सीता ने भी अच्छी शिक्षा प्राप्त की और उसने गांव की महिलाओं के लिए एक स्कूल खोला ताकि वे भी पढ़ लिख सकें और आत्मनिर्भर बन सके। शंकर का नाम अब सिर्फ कल्याणपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में सम्मान से लिया जाता था। लोग उसे संत शंकर कहकर पुकारते थे। वो हमेशा अपने गांव की जमीन से जुड़ा रहा। उसके जीवन में अब धन, दौलत, मान सम्मान सब था, पर उसके पैरों में जमीन की धूल और दिल में महादेव के प्रति वही अटूट श्रद्धा थी जो उसे गरीबी के दिनों में थी। वो रोज सुबह शिव मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बस कुछ देर के लिए आंखें मूंद कर बैठ जाता। उसकी प्रार्थना में अब कोई मांग नहीं होती थी, बस एक गहरा आभार होता था। उसे लगता था कि महादेव ने उसे जितना दिया है वो उसकी कल्पना से भी परे है। एक दिन शंकर अपने बेटे रामू के साथ बैठा था। रामू ने उससे पूछा, बाबूजी, आपने कभी नहीं सोचा कि अगर आपको वो सोना नहीं मिलता तो क्या होता? शंकर ने मुस्कुराकर कहा, रामू, सोना तो बस एक जरिया था। महादेव की कृपा ही असली दौलत थी। अगर वो सोना ना भी मिलता तो भी महादेव कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाते। बात सिर्फ सोने की नहीं थी, बात थी ईमानदारी की, भक्ति की और सही रास्ते पर चलने की। जब तुम ईमानदारी से अपना काम करते हो और दूसरों की भलाई सोचते हो तो महादेव खुद तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। शंकर की आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, गरीबी, संघर्ष, निराशा और फिर समृद्धि, सम्मान और खुशियाँ। उसने पाया था कि ये सब एक यात्रा के हिस्से थे और इस पूरी यात्रा में महादेव उसके साथ हर कदम पर खड़े थे। उसकी जिंदगी की कहानी कल्याणपुर के हर घर में हर जबान पर थी। ये कहानी थी एक गरीब आदमी की जिसने गरीबी में भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, जिसने धन को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और जिसकी महादेव पर अटूट भक्ति ने उसे एक नई राह दिखाई। एक ऐसी राह जिसने न सिर्फ उसकी गरीबी मिटाई बल्कि पूरे गांव को समृद्धि की ओर ले गई। ये साबित हुआ कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। महादेव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और सही समय पर सही तरीके से उनकी मदद करते हैं। कल्याणपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था बल्कि एक खुशहाल समाज था जिसकी नींव में शंकर की भक्ति और निस्वार्थ सेवा थी। और उस नींव के ऊपर था एक भव्य शिव मंदिर जो हर रोज महादेव की महिमा का बखान करता था। शंकर ने अपना पूरा जीवन महादेव की सेवा में और गांव की भलाई में लगा दिया। उसकी जिंदगी इस बात का जीवंत प्रमाण बन गई कि अगर आपका मन सच्चा हो और आपकी भक्ति गहरी हो तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। महादेव की कृपा से गरीबी मिट जाती है और जीवन में प्रकाश भर जाता है। वर्षों बीतते चले गए। कल्याणपुर अब केवल एक गांव नहीं रहा था बल्कि वो एक छोटे से समृद्ध शहर का रूप ले चुका था जिसकी पहचान शंकर के नाम से थी। शंकर ने कभी भी अपने नाम को आगे नहीं रखा पर लोग उसे जानते थे और उसके काम को सलाम करते थे। रामू और सीता ने अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाया था। रामू ने कल्याणपुर ग्रामोद्योग नाम से एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी थी जो पूरे देश में गांव के हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों और पूजा सामग्री को पहुंचाती थी। सीता ने गांव में लड़कियों और महिलाओं के लिए एक विशाल विद्यालय और कौशल विकास केंद्र खोला था जहां उन्हें आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाती थी। उसकी बदौलत गांव की कोई भी महिला अब अनपढ़ या बेबस नहीं थी। शंकर और पार्वती अब बुजुर्ग हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, पर उनकी आंखों में वही चमक, वही शांति और महादेव के प्रति वही अटूट विश्वास था। उनका घर अब एक बड़ा और भव्य आश्रम जैसा था जहां हर जरूरतमंद को खाना और सहारा मिलता था।
गांव के लोग, दूर दराज के गांवों से आने वाले लोग सभी शंकर से मिलने आते थे, उनकी सलाह लेते थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। शंकर अब भी रोज सुबह शिव मंदिर जाता था। उसके पैर थोड़े लड़खड़ाते थे, पर उसका मन उतना ही अटल था। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए वो कई बार अपने बीते हुए दिनों को याद करता था। कैसे एक सूखे कुएं में मिला सोना उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना था, और कैसे महादेव ने उसे ईमानदारी की राह पर चलते हुए गरीबी से निकालकर समृद्धि की ओर पहुंचाया था। उसे इस बात का सबसे ज्यादा संतोष था कि उसकी समृद्धि केवल उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। यह मेला शंकर के परिवार द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें गांव के सभी कारीगरों और किसानों को अपने उत्पादों को बेचने का अवसर मिलता था। देश विदेश से लोग इस मेले में आते थे। शंकर एक बूढ़े नीम के पेड़ के नीचे एक कुर्सी पर बैठे दूर से मेले की रौनक देख रहे थे। उनके पास रामू और सीता बैठे थे, जो अपने पिता के चेहरे पर संतोष और गर्व देख रहे थे। तभी एक नौजवान आदमी शंकर के पास आया। वो थोड़ा हिचकिचा रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने शंकर के पैर छुए। बाबूजी, उस नौजवान ने कहा, मेरा नाम रवि है, मैं ठाकुर साहब का पोता हूं। शंकर ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। ठाकुर साहब का जिक्र अब गांव में कम ही होता था। ठाकुर साहब बहुत पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए थे, और उनके जीवन के आखिरी दिन अकेलेपन और पश्चाताप में बीते थे। रवि ने आगे कहा, बाबूजी, मेरे दादाजी ने आपको बहुत परेशान किया था, मैं जानता हूं, पर उन्होंने मरने से पहले मुझसे कहा था कि गांव में सिर्फ एक ही सच्चा आदमी है, और वो आप हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपका आशीर्वाद लूं और आपकी राह पर चलूं। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने शंकर से माफी मांगी। शंकर ने रवि के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, पुरानी बातें भूल जाओ, अब तुम नए जमाने के लड़के हो। अपनी राह चुनो, पर हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपना साथी बनाना। महादेव तुम्हें भी राह दिखाएंगे। रवि ने शंकर का धन्यवाद किया और उसके चेहरे पर एक नई आशा दिखी। शंकर की भक्ति ने सिर्फ उसे ही नहीं बदला था, बल्कि धीरे धीरे पूरे गांव की सोच और व्यवहार को बदल दिया था। दुश्मनी की जगह भाईचारा और स्वार्थ की जगह परोपकार ने ले ली थी। शंकर ने अपने जीवन में एक बात सीखी थी कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो आपके कर्मों में, आपके विचारों में और आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए। महादेव सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस दिल में बसते हैं जो ईमानदारी से अपना जीवन जीता है और दूसरों की भलाई चाहता है। अब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। उनका जीवन एक खुली किताब था, जिसकी हर पंक्ति में महादेव की कृपा और उनके प्रति अटूट भक्ति की कहानी लिखी थी। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया था कि धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। असली धन तो अच्छे संस्कार, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का भाव है। एक दिन शंकर शिव मंदिर में बैठे थे। हमेशा की तरह उन्होंने महादेव को जल चढ़ाया। आज उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें मंदिर के शिखर पर पड़ रही थीं। शंकर ने आंखें मूंद ली। उन्हें ऐसा लगा जैसे महादेव की एक दिव्य ज्योति उनके भीतर समा रही हो। उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। उनके मन में कोई भय नहीं था, कोई दुख नहीं था, बस एक गहरा संतोष था। जब रामू और सीता उन्हें लेने मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बाबूजी शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी, पर उनकी सांसें थम चुकी थीं। शंकर ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया था और महादेव के चरणों में हमेशा के लिए विलीन हो गए थे। कल्याणपुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई, पर साथ ही हर चेहरे पर एक सम्मान और कृतज्ञता का भाव भी था। शंकर का अंतिम संस्कार पूरे गांव ने मिलकर किया। लोग दूर दूर से उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। शंकर का शरीर तो मिट्टी में मिल गया, पर उसकी आत्मा, उसकी ईमानदारी, उसकी भक्ति और उसका निस्वार्थ भाव कल्याणपुर की हवा में हमेशा के लिए खुल गया। उसके द्वारा बनाया गया शिव मंदिर आज भी खड़ा है, उसकी कहानी कहता हुआ। गांव के स्कूल, अस्पताल और सभी उद्योग जो शंकर की प्रेरणा से शुरू हुए थे, आज भी फल फूल रहे हैं। शंकर की कहानी आज भी कल्याणपुर के हर बच्चे को सुनाई जाती है। ये कहानी सिखाती है कि चाहे कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी मुश्किलें हों, अगर इंसान अपनी ईमानदारी और महादेव पर अपनी अटूट श्रद्धा बनाए